माइक बंद। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानंदं सद्गुरुं। गुरु महाराज की जय। शिव भगवान सद्गुरु की कृपा से ये गीता का 55वां श्लोक है, अध्याय 2 का 55वां श्लोक। ये श्लोक कहता है कि प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञस्ततोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः स्थिति प्रज्ञा तदा उच्यते। प्रजहाति का मतलब होता है भली भांति त्याग देना। यदा यानी जिस काल में वह पुरुष कामान यानी कामनाओं को, संपूर्ण यानी सर्वान यानी संपूर्ण, पार्थ यानी है अर्जुन, मनोगतान यानी मन में स्थित, मन धन आगतान मन में आने वाली, आत्मनि यानी आत्मा में, एव यानी ही, आत्मना यानी आत्मा से, तुष्ट यानी संतुष्ट रहता है, स्थिति प्रज्ञा ने स्थिति प्रज्ञा, तदा यानी उस काल में, उच्चते यानी कहा जाता है। हे अर्जुन, जिस काल में वह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। ये पंडितों का अर्थ हमने आपको बताया। गीता का प्रत्येक श्लोक एक तरह की पहेली है, भयंकर गूढ़, बहुत ज्यादा दुर्बोध, सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक से समझ न आने वाले। अब यही देख लीजिए कि मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग क्या आप कर सकते हैं? कोई कर सकता है? ऐसा कोई माई का लाल है जिसके मन में कोई कामना न उठे, पानी पीने तक की इच्छा न हो, भोजन करने तक की इच्छा न हो, सांस लेने की इच्छा न हो, मकान दुकान की इच्छा न हो, स्त्री की वासना न हो, धन की इच्छा न हो, यश की इच्छा न हो, पुत्र की इच्छा न हो, मान सम्मान की इच्छा न हो, सोने जागने की इच्छा न हो। ऐसा हो सकता है क्या?
कि आप कामनाओं का त्याग कर सकते हैं। कामना कोई ऐसी चीज है जो आपके जेब में रखा हुआ नोट है, आपने उठाया और किसी को दे दिया? कामना कोई ऐसी वस्तु है, कोई कचरा है जो आपने झाड़ू से झाड़ के बाहर फेंक दिया? अरे कामना इतनी सूक्ष्म है कि तुम्हारे ना चाहने पर भी वो आ जाती है। तुम्हारे दरवाजे उसको रोकने में समर्थ नहीं है। इतनी सूक्ष्म है, हवा से भी सूक्ष्म है। जैसे हवा आप सब तरफ से बंद कर लो, फिर भी हवा का कोई ना कोई झोंका किसी तरह से आता है। या चलो आकाश, आप आकाश को कहीं से निकाल नहीं सकते। कामना मन में है तो ही तो मन मन है। कामना मन में नहीं है तो मन कहाँ है? क्योंकि एक गीत है, वेदांत में गाया जाता है कि विचार तज के देखो भैया, जगत बनो है मन से। विचार, वो विचार करके था, लेकिन मेरे हिसाब से मैं उसको ऐसा कहता हूँ, विचार तज के देखो भैया, जगत बनो है मन से। ये संसार मन से बना है। कामना नहीं तो मन नहीं। और ज्ञान हुए बिना न कामना जाती है और न मन जाता है। अज्ञानी कुछ भी कर ले, न उसकी कामना समाप्त होती है, न उसका मन समाप्त होता है। इसलिए यह जो श्लोक है, यह बहुत अत्यंत गूढ़ बात कह रहा है। ये कहता है स्थिति प्रज्ञ उसे कहते हैं जब वो मन में से सारी कामनाएं समाप्त हो जाए, एक एक कामना समाप्त हो जाए। ये कैसे संभव है कि कामना समाप्त हो जाए और मन बच जाए? ये कैसे संभव है कि सूत समाप्त हो जाए और चादर बच जाए? ये कैसे संभव है कि हाड़ मांस सात धातु समाप्त हो जाएं और शरीर बच जाए? ये असंभव बात है। ये असंभव बात कैसे संभव होती है, यह इस श्लोक का रहस्य है। ज्ञान की जो दृष्टि है उससे इस श्लोक को समझना होगा। कामना विहीन मन होता ही नहीं। जैसे दुर्गंध विहीन विष्ठा नहीं होती, चाहे किसी की भी विष्ठा हो, तो ये मन तो कुत्ते की विष्ठा है, सबसे गंदी विष्ठा है। यह सदैव कामनाओं की दुर्गंध से भरा हुआ होता है। इसलिए यह जो श्लोक है, यह अमन अवस्था की ओर संकेत करता है। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद सद्गुरु परब्रह्म इस जगत के कल्याण के लिए और जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए इस तरह का गीता के एक एक श्लोक में बहुत खजाना भर के गए हैं। तुम्हारे कंगला भुकड़ापन, तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाए यदि तुम गीता का एक श्लोक का आधा हिस्सा भी ठीक से हृदयांगम कर लो। भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद कहते हैं कि अमन अवस्था की ओर चलना है तो ही आपका जो मन है
इस तरह से कामनाओं से रहित हो सकता है, मन नहीं रहेगा। मेरे कुछ मित्र ध्यान करते हैं, मेरा सत्यबोध ध्यान करता है, मेरा अभिषेक ध्यान करता है, मेरा वेदांतानंद ध्यान करता है, मेरा कैलाशानंद ध्यान करता है, मेरा अशोचानंद ध्यान करता है, मेरी सरीन ध्यान करती है, मेरे बहुत सारे मित्र ध्यान करते हैं। उन्होंने इस अमन अवस्था को छुआ है, किसी ने उसमें जीना शुरू कर दिया है, किसी ने उसको छुआ है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये थ्योरिटिकल बात नहीं। इट इज नॉट माइथोलॉजी, इट इज अप्लाइड साइंस। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि बिना अमन अवस्था के कामनाएं कभी छूटते नहीं। जब मन नहीं रहता तो बुद्धि भी किसके आधार पर टिकेगी? जब मन ही नहीं रहा तो बुद्धि किसके आधार पर टिकेगी? आपने गीत सुना होगा पिक्चर का, कहते ना वो सहगल की आवाज में कि जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, फिर जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। किसी का दिल ही टूट गया फिर जिएगा कैसे? वो आगे कहता है कि अरमा का दिया हमने इस दिल में जलाया था। अरमा मतलब ये कामना, ये कामना अगर गई तो मन गया। इससे समझो, मैं पिक्चर के गीतों का भी क्या उपयोग कर रहता हूँ प्रवचन में। तो आपका जो मन है, जब आपका मन गया तो आपकी बुद्धि भी गई। क्यों? कि बुद्धि का दिल है मन, इसलिए हम लोग कहते हैं कि बुद्धि मन की पत्नी है। जब मन गया तो बुद्धि गई, क्योंकि बुद्धि एक तरह से सहायिका भी है और मन की जीवन शक्ति है। और जब बुद्धि गई, ये मत सोच लेना कि मैं किस बुद्धि की, ये बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस बुद्धि की बात कर रहा हूं जो तुमको माया में फंसाती है। भाई अज्ञान वाली बुद्धि की बात कर रहा हूं। ये मत सोच लेना कि मैं लोगों को मूर्ख बनाने की तरफ ले जा रहा हूं। नहीं, ज्ञान होने के बाद तो जो इंटेलिजेंस आती है वो कोई जान ही नहीं सकता। बहुत प्रचंड इंटेलिजेंस आती है, बहुत अलग तरह की बुद्धि प्रज्ञा आती है। तो जब बुद्धि और मन दोनों चले गए तो आपने महाभारत में सुना होगा कि अश्वत्थामा हता, ये कष्ट भगवान ने केला दिया था तो उनके पिताजी मर गए थे। उनका हार्ट फेल हो गया था। ऐसे जब मन और बुद्धि चले गए तो फिर चित्त रह के क्या करेगा? चित्त भी चला जाता है, चित्त का हार्ट फेल हो जाता है। जैसे कहीं ताने और बाने जो सूत होता है चद्दर का, वो ताना और बाना आप निकाल दिए थे, चद्दर बचेगा नहीं। चित्त चादर है, चित्त की चादर पर मन और बुद्धि रूपी ताने बाने। तभी कबीर साहब ने कहा है कि चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, पंच तत्व गुण तीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। सुरति निरति की, इस सुरति और निरति का जो ताना है, अब मन ही नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगा, सुरति निरति क्या रहेगी? कौन तो याद करेगा, कौन तो नाचेगा? मन ढोलक बजाता है, बुद्धि नाचती है। तो इस तरह से जब मन बुद्धि
जब नहीं रही तो चित्त भी नहीं रहेगा, और जब चित्त नहीं रहेगा तो जिसको तुम मैं और मेरा कह रहे थे तो वो अहंकार कहाँ बचेगा। ये श्लोक कह रहा है प्रजहाति यदा कामान सर्वान मनोगतान। एक धागा खींच दिया, तुम देख लो कि एक धागा खींचा जाता है, पूरी सिलाई उधड़ जाती है। ऐसे ही जब मन गया तो बुद्धि गई, बुद्धि गई तो चित्त गया, क्योंकि चित्त की चादर जो है वो मन और बुद्धि के सूत से बनी हुई है ना। और सूत न कपास जुला ऐसे लट्ठम लट्ठा। जब चित्त गया, मन गया, बुद्धि गई तो लट्ठम लट्ठा किससे करोगे? सूत और कपास तो चला गया, तो आपका अहंकार भी चला जाएगा। आपका ये जो मिथ्या में मैं पना है, आपका जो झूठ में मेरा और मैं पना है, ये अहंकार चला जाएगा। और जैसे ही झूठ में मैं और मेरा पना गया, वैसे ही आपका अज्ञान चला जाएगा। इट इज क्वाइट सिंपल, बहुत बिल्कुल सरल है ना। तो मन बुद्धि चित्त के हटते ही अहंकार खुद ही विलीन हो जाएगा। आपको अहंकार को विलीन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अहंकार इनका बाप है और ये मर गए तो वो फिर उसका तो वैसे ही विसर्जन हो जाएगा। या और किसी शब्द में आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी बेहोश है, जब उसको होश में आया तो उसकी बेहोशी तो यूं ही चली गई, होश में आते ही चली गई, है ना। तो इसलिए ये मन बुद्धि चित्त में जब मैं और मेरा कहने वाला और मैं और मेरा मानने वाला यह जो अहंकार है, यह जो जब यह विलीन हो जाएगा, तब ये जो पहेली है ये हल हो जाएगी। ये जीवन मुक्ति की चाबी है, ये खुल जा सिम सिम है। ये वो खजाना है कि इससे खुलता है, ये इस चाबी से खुलता है। कुछ मुझसे पूछते हैं, गुरुजी मुझे ज्ञान का कुछ चाबी बताओ। देखो मैं चाबी बता रहा हूं, ये चाबी है। और मन बुद्धि और चित्त और अहंकार ये किसी आदमी के चले गए। तुम्हें उदाहरण देता हूं कि यदि कोई आदमी की 5 इंद्रियां हैं और वो पांचों की पांचों इंद्रियां खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, बेकार हो जाए, तो उस आदमी के लिए ये संसार बिल्कुल खत्म हो जाता है। आंख से कोई दिखाई नहीं देता हो, नाक से कोई सूंघ नहीं पाता हो, मुंह से जिह्वा से कोई स्वाद ना आता हो, कान से वो कुछ सुन नहीं पाता हो, त्वचा पूरी लकवा मार गई हो, त्वचा से छू के उसको कुछ अनुभव नहीं होता हो, उस पर सांप घुमाओ या फूल घुमाओ उसको कोई फर्क नहीं है, उसको आलपिन चुभाओ है और या उसको गुलगुली चलाओ उसको कोई फर्क नहीं है। तो अंधा हो, बहरा हो, है ना, नाक से सूंघ नहीं ना सकता हो, जबान से चख नहीं सकता हो, भोजन नहीं कर सकता हो, और सारे शरीर के अंदर जो है उसके पूरी पैरालिसिस हो गया हो, तो वो आदमी के लिए कोई संसार रहेगा क्या? वो कहेगा क्या? कुछ नहीं रहेगा, संसार रहेगा नहीं। ऐसे ही ये चारों मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंदर के करण है, अंतःकरण है, ये चतुष्टय है, ये अंतःकरण है। जब ये चले गए तो अंदर का जो काल्पनिक संसार था, अज्ञान का संसार था, वो भी चला गया। अब क्या बचा? जब मन चला गया, बुद्धि चली गई, चित्त चला गया, अहंकार चला गया, तो इस शरीर को मैं और मेरा कहने वाला कौन बचा? तब क्या होता है? शुद्ध आत्म तत्व बचता है। आप मरते नहीं हो, मत डरना नहीं, क्योंकि जैसे ही आपके मन बुद्धि और चित्त और आंतरिक सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां ये गई, हटते ही, अहंकार नष्ट होते ही, स्थूल सूक्ष्म तीनों कारण शरीर आपसे आप अलग हो जाते हो, पृथक हो जाते हो, सेपरेट हो जाते हो, डिटैचमेंट हो जाता है। तो फिर क्या बचता है? फिर आपकी आत्मा बचती, और आत्मा के क्या गुण हैं? असीम शांति और आनंद।
जैसे शक्कर का गुण मीठापन है, हाँ, ऐसे ही असीम शांति, परम तत्व सबसे परे है, वहां न कुछ भी होए, शांति और आनंद के सिवा न ठहरे कोई। जो मैंने गुरु गीता लिखी है उसका ये दुआ है। तो वहां क्या बसता है? केवल शांति और आनंद ही बसता है। और यही कारण है कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो आत्मा में आत्मा से वैसे ही संतुष्ट हो जाता है जैसे सागर के अंदर मछली पानी में पानी से संतुष्ट हो जाती है। मछली में से पानी हटा दो, मछली नहीं बचती, है ना। बच्चे कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। हाथ छुओ तो डर जाती, बाहर निकालो तो मर जाती। ऐसे ही ये जो है तुम्हारा आत्म तत्व जो है वह उसकी तुम मछली हो। आत्म तत्व के कारण ही तुम राजा रानी बने हो। काय का राजा? मिट्टी का राजा, मिट्टी की रानी, हाड़ मास का राजा, हाड़ मास की रानी, हाड़ मास का प्रधानमंत्री, हाड़ मास का राष्ट्रपति, हाड़ मास का मुख्यमंत्री। अरे हाड़ मास निकाल दो, काय का कौन, क्या बचा इसमें। इसी तरह से यह सब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर के हटने से, तीनों गुण के हटने से आत्मा ही बसता है। और आत्मा जो होता है अपने होने से, अपने होने में, आत्मा से, आत्मा में, ज्ञान स्वरूप में ज्ञान होने से हर प्रकार से, हर तरह से संतुष्ट हो जाता है। वो सदा ही पूर्णता से भरा रहता है। जब भी तो हमारे उपनिषदों में कहते हैं पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। तो यह जो हमारे यहाँ स्तुति की जाती है, ये स्वास्तिक वाचन किया जाता है, ये इस बात का संकेत है कि बिना आत्मज्ञान के कोई पूर्ण हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं और आज तक कोई हुआ भी नहीं है। तो ये जो श्लोक है ये कह रहा है कि अगर आप इस अवस्था में आ गए तो क्या होगा? आप पूर्णता से भर जाएंगे, आप शांति से भर जाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे। अपनी बात थोड़ी और दोहरा कर इसको पूर्ण करता हूँ कि इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त के द्वारा जो आभासी मूर्खता है, जो आभासी अपूर्णता है, इससे सदा सदा के लिए आपका छुटकारा मिल जाता है यदि मन, बुद्धि, चित्त के अभाव में आप जीना सीख लेंगे। तो मन, बुद्धि, चित्त के ना रहने पर किस बात का अहंकार आप करेंगे और जीव क्या संभालेगा? फिर उससे आत्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है, वो जीवन को जान लेता है, एक तरह से जीवन का साक्षात्कार हो जाता है। फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को संभालने वाला ही नहीं बचता। और जब ये संभालने वाला, तोकने वाला ही नहीं बचता, तो जैसे हाथ में कोई कांच हो और हाथ हटा लो तो छन्न से गिर के टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसी तरह से ये जो अहंकार है ये टूट जाता है, मिट जाता है, समाप्त हो जाता है और मात्र आत्म स्वरूप बचा रहता है। अहंकार के मिट जाने का, अहंकार के मिट जाने का यह अपूर्व क्षण ये स्थिति प्रज्ञ होना है। और अहंकार के मिथ्यापने का, भ्रम का बोध हो जाना, यह स्थिति प्रज्ञ होना है। और तब आत्मा ही आत्मा का ही सागर सबोर लहराता है। और तुष्ट का तात्पर्य है पूर्णता, अतुष्ट का तात्पर्य है अपूर्णता। जब आप भोजन करते हो तो कहते भैया तुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए, अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे, है ना। और अगर कोई कंडक्टर सीट खाली उन्हें गुलाब जामुन दे दे, लाओ खा लेते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि कुछ भी खिलाओ तो आप खा नहीं सकते, उसको कहते हैं तुष्ट हो गए, तो ना। तो तुष्ट का तात्पर्य है पूर्णता और आनंद, संपूर्ण आनंद, आत्मानंद,
बस यह जो पूर्णता है ये एकदम स्टेबल हो जाती है, स्थायी हो जाती है, ये कभी नहीं मिटती। इसे कहते हैं स्थिति प्रज्ञा। मेरे सदगुरु की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी दया से, उनके प्रेम से, उनकी ताकत से, उनके सामर्थ्य से, उनकी सेवा के लिए मैंने आपको इस श्लोक का जो अर्थ है, जैसा भी मुझे आया अंदर से वैसा मैंने बता दिया आपको। सत्य तो यही है, मानो या ना मानो। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवो हम।